अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। हम फिर मतलब अगर आप ठीक नहीं है तो ठीक हो जाए, क्योंकि हमारा व्लॉग आ गया ना। व्लॉग ऑन योर स्क्रीन। यहाँ पे सीन्स हैं कि डे हमारा स्टार्ट हुआ था लाइट गई से। मैं तकरीबन उठी हूँ 125 पे एंड मैंने देखा है खुद ब खुद उठी हुई थी। मामा इसलिए सो गई हुई थी अगेन। हाला मामा 125 पे सोई नहीं होती क्योंकि वाईफाई चल नहीं रहा था तो कोई काम नहीं हो सकता था। सो मैं उठी हूँ, टाइम देखा, मैंने कहा वाईफाई के सिग्नल्स नहीं आ रही। इसका मतलब है कि आज वो दिन है जो सुबह 9 बजे से 3-4 बजे तक लाइट जाने वाला दिन है। सो मैं अगेन सो गई हूँ। 2 बजे मामा ने मुझे अगेन जगाया है, या मैं खुद ही उठी हूँ, आई डोंट नो। मैंने बुरा ख्वाब देखा था, मेरा ख्याल है, और मैं खुद ही उठी हूँ। मैंने कहा अम्मा लाइट गई हुई है। मामा वाज लाइक हाँ ना, आज वही दिन है जिस दिन लाइट गई होती है। उठी हूँ मैं, नमाज पढ़ी है। माई स्टमक वॉज नॉट फीलिंग वेल, तो मैंने सोचा रस खाए जाएं। मैंने रस मंगवाए, रस खाए एंड मामा को बना दिया था ग्रीन ऑमलेट, जेजी को बना के दिया था सिंपल ऑमलेट। सो ब्रेड ब्रेड वाले सीन्स चल रहे थे और अभी टाइम हो रहा है मगरिब के बाद का, और मामा का दिल चाह रहा है पराठा खाने को, और मैंने भी रस खाए हुए। मैं भी सोची हूँ कुछ खा लूँ हल्का फुल्का सा, क्योंकि आई एम रियली ऑनेस्टली, ये मजाक नहीं कर रही, आई एम रियली वेरी बिजी, और मेरे पास बिल्कुल 1 मिनट भी नहीं है कि मैं अगेन आके किचन में कुछ कर सकूं। 1 मिनट में तो कुछ होगा भी नहीं। सो मैं सोची मैं भी कुछ हल्का फुल्का सा खा लूं। हल्का फुल्का नहीं, वो थोड़ा हैवी हो ही जाएगा तकरीबन 12-1-2 बजे तक, फिर हमें कुछ खाना पड़ेगा अगेन। प्लान हमारा ये था। अभी जस्ट हमने सोचा कि अगर हमने कीमा उठ के निकाल दिया होता तो हम कीमे की टिक्कियां बना सकते थे, लेकिन कीमा अगर हम अभी निकाल भी देते, मामा तो कह रही है निकाल दो, 11 बजे 11-12 बजे तक मेल्ट होगा और उसके अंदर फिर हम चीज़ें ऐड करके कीमे की टिक्कियां या कीमा, चपल कबाब, एनीथिंग वी कैन मेक सो मामा ने एक और चीज़ कही है कि जब आपने कोई भी ऐसी चीज़ बनानी होती है तो आप वहीं पे ही कीमे वाले भाई को प्याज चीज़ें जो भी होती हैं वो देते हैं, हरी मिर्चें, तो वो उसी के अंदर आपको यू नो सारा उसको ग्राइंड करके जिसमें भी वो करते हैं वो करके देते हैं। सो अब ये सीन नहीं हो पाया, अब हम खुद ही कुछ करेंगे। कीमा फिलहाल मैं निकालती हूँ भाई, पीछे काफ़ी सारा मैस है, इसको क्लीन करने का भी टाइम नहीं है मेरे पास सच्ची में, लेकिन ये मैं करूँगी इंशाल्लाह तकरीबन 9 बजे से पहले, क्योंकि 9 बजे तो फिर ना मैंने बैठ जाना फुल ऑन, और सारे मैंने काम सुबह 5 बजे तक कोशिश करना है कि करती रहूं, क्योंकि 9 बजे मैं इंशाल्लाह नमाज पढ़ूंगी ईशा की, और फिर उसके बाद सुबह 5 बजे फजर की नमाज पढ़ के सो जाऊंगी। और इतने सारे काम है कि सुबह 5 बजे तक बैठी रहूं तभी भी खत्म नहीं होते सच्ची में। इतने जब डिले हो जाए ना काम आपके, कभी कभार आप डिले ना भी कहें उस चीज़ को, इतने ज़्यादा काम आप अपनी एनर्जी लगा के कर लेते हैं कि उनको फिर एग्जीक्यूट फुली एग्जीक्यूट करने में भी आपकी एफर्ट लगती है। मेरा नहीं हाल ये डिलेड काम है मेरे कोई भी इनमें से, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह डिलेड नहीं है। अगर डिलेड हो तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि आपसे स्ट्रेस में भी काम नहीं होता है। एंड ये मेरे दुपट्टे का जो है ना शेडो आ रहा है, इट इज़ लुकिंग रियली वेरी बैड, इट लुक्स लाइक मैंने बैंग्स कटवाए हुए हैं और बहुत ही गंदे लग रहे हैं। एक बार मैंने कटवा लिए थे, आपके साथ स्टोरी शेयर करते हैं इंशाल्लाह, साथ साथ बनाते हैं। हाथ बस मेरे नहीं चलते जब मैं यू नो बात करती हूँ, तो ये बहुत ही मेरी गंदी हैबिट है। तुम पराठा एंड मैं आपको साथ साथ स्टोरी बताती हूँ। प्लीज़ प्लीज़ इग्नोर दिस मैस जो कि नहीं होना चाहिए बट है। अब क्या कर सकते हैं, जो चीज़ सामने हो उसको एक्सेप्ट करें, ये ना कहें कि ये मैस नहीं है। दिस इज़ नॉट मैस, दिस इज़ नॉट अ बिग डील टू क्लीन, बट अब प्रॉपर टाइम इसको चाहिए, तकरीबन 1 घंटा। इतना भी मैस नहीं है 1 घंटे वाला, लेकिन फिर मैं चूल्हा भी क्लीन करूँगी। चूल्हा वैसे तो मैंने कल रात को क्लीन किया था, लेकिन अगेन ब्रेकफास्ट बनाया, अब अगेन कुछ बन रहा तो गंदा हो ही गया। सो व्हाट आई वाज सेइंग, तो 1 घंटा लग ही जाएगा। फिर मैं ये जो है पीछे वाले बिहाइंड दिस टेबल, सो इसको भी क्लीन करूँगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं, तकरीबन 15 to 20 डेज हो गए मैंने इसको क्लीन नहीं किया। और कल जब मैंने कैन उतार कर दी है, जिब्रील को उतार कर दी है, तब मैंने नोटिस किया कि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डस्ट आई हुई है, तो इसको भी मैं क्लीन करूँगी फिर। और जो बर्तन नहीं भी इतने हाथ धुलने वाले होंगे वो भी धो लूँगी, क्योंकि जब मैं काम करने पे आती हूँ तो बहुत सारे काम निकाल लेती हूँ, और जब नहीं कर रही होती तो बहुत इंपॉर्टेंट काम भी घर के काम पे ये मैं बात कर रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट काम कोई ऑब्वियसली घर के कामों के अलावा हो तो आई डू इट इन लास्ट 15 मिनट्स, और मैं फुल एफर्ट लगा देती हूँ कि 1 मिनट भी वो 15 मिनट से ऊपर ना हो, अगर मेरे पास 15 मिनट्स हैं। सो आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन। बट घर के काम ये नहीं है कि एमरजेंसी होने ही चाहिए 15 मिनट्स में, बट वो ऐसे काम हो रहे होते हैं जो मैं कर रही होती हूँ लास्ट 15 मिनट्स में। बट कभी कभार मुझे हो रहा था कि मुझे लास्ट 15 मिनट्स में ही मैं क्यों छोड़ देती हूँ। मेरी फ्रेंड्स याददाश्त का मसला है,
बस मुझे यही लगता है। अदरवाइज मेरे पास टाइम होगा, ये नहीं कि अब 24 आवर्स में मेरे पास टाइम ही नहीं था उस इतने इम्पोर्टेंट काम को करने के लिए, बट याददाश्त का बस मसला है, बस ये इन द एंड दिस थिंग कम्स इन माई माइंड टू से व्हेन यू नो व्हेन एवर आई हैव टू गिव एक्सक्यूज फॉर एनीथिंग यू नो। एनीवे सो यहाँ पे हम पराठा बना रहे हैं मामा के लिए, एंड मैं सोच रही हूँ सिंपल रोटी बनाऊँ, उसके अंदर देसी घी लगा लूँ, क्योंकि पराठे को टाइम तो नहीं लगेगा, बट मेरा दिल चाह रहा है कि मैं पराठा नहीं खाऊं। सो पराठा मामा देसी घी का नहीं लेना चाहेंगी। मैंने मामा से पूछा आप देसी घी का पराठा लेना चाहेंगी? शी वाज लाइक नो, आई वांट हैव यू नो सिंपल घी का पराठा, और मज़े का पराठा बनाते हैं ताकि मामा को मज़ा आए, और जल्दी बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आई जस्ट टोल्ड यू गाइज आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू बी इन किचन यू नो फॉर लॉट ऑफ टाइम। ओए होए होए होए, सो आई वाज टेलिंग यू गाइस अबाउट बैंक्स दैट जो मैंने कटवाई थी आई फील 7 years बैक, एंड मेरे स्कूल का एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था। इंपॉर्टेंट तो आप नहीं कह सकते, एक स्कूल ट्रिप यू कैन से, एंड वहाँ पे जाना था सुबह में, और मुझे ऐसे फीलिंग आई कि उन्होंने अलाउड नहीं किया हुआ था स्कूल वालों ने कि आप घर वाले यू नो कलर्ड कपड़ों में आ सकते हैं। सो मैंने पहने हुआ था यूनिफॉर्म, मैंने कहा कुछ डिफरेंट होना चाहिए, ये चीज़ मुझे ना मुझ में बचपन से ही है कि कुछ डिफरेंट यू नो हो। सो कुछ डिफरेंट मैं लगूँ। सो एनीवेज मैंने वहाँ पे सामने एक न्यू पार्लर ओपन हुआ था, एंड मैंने सोचा मामा मैं बैंग्स कटवानी है मुझे, और मेरा नहीं हाल बचपन में मेरी हुई है इतनी खास कभी बैंग्स, ऐसे बच्चों की होती रहती हैं बचपन में तो बैंग्स ही बैंग्स वाली, उनके हेयर कट हो रहे होते हैं हमेशा। बट मामा को मैंने कहा, मामा कहती हैं हाँ कटवा लो देख लो। मामा यू नो मामा वाज नॉट टू श्योर कि इसको कटवानी चाहिए। वहाँ मुझे इजाज़त मिली मामा से, और मैं गई उस पार्लर पे, अकेली गई थी फर्स्ट टाइम, क्योंकि बिल्कुल सामने घर के करीब ही था। सो वहाँ पे मैं गई हूँ, एंड मैंने उनको कहा कि बैंग्स कट करनी है, एंड यू नो प्राइस वगैरह मैंने पूछी, और पैसे मामा ने मुझे एक्स्ट्रा ही दिए हुए थे। सो मैंने कहा चले ठीक है कर दें आप। उन्होंने कर दिए बिल्कुल इक्वल, इतने ज़्यादा बाल आगे करके, वो यू नो थोड़े कम होने चाहिए बाल व्हेन यू कट बैंग्स, उन्होंने इतने फुल लेयर फुल, मेरा माथा नज़र ही नहीं आ रहा था, और वो सामने ला के सीधी ऐसे कैंची से काट दिए। यू नो यू हैव टू कट इट इन लेयर, साइड से थोड़े से एंड थोड़े से। मैंने एक्सप्लेन, मुझे तो लगता है कि मैंने बहुत अच्छा किया था। आई स्टिल रिमेंबर मैंने उनको क्या बताया था, वहाँ पे एक पिक्चर भी उनके पास लगी हुई थी, बट नहीं उन्होंने ठीक किए थे बिल्कुल भी, मैं बहुत ही गंदी लग रही थी। और ऑब्वियसली बैंग्स आप पिन से कवर भी नहीं कर सकते, और इतने नए नए रात को कटे हुए बैंग्स तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते थे कवर। सो मैं ऐसे ही गई उस स्कूल ट्रिप पे, एंड मेरी सारी फ्रेंड्स तो नहीं, सारी स्कूल फेलोज जो थी, दे वर रियली वेरी शॉक्ड वाचिंग मी, सम ऑफ देम आर यू नो लाफिंग, एंड आई फेल्ट बैड। बट वहाँ से मैंने यू नो एक चीज़ जो सीखी कि आप इवेंट है कोई, या कुछ भी इवेंट चीज़ है, तो आप अगले उसी दिन ना कुछ करवा लें कि आपके साथ ब्लंडर हो जाए, जैसे मेरे साथ हुआ था। फिर उसके बाद मैंने कभी भी ऐसे नहीं किया। लेकिन फ्रेंड रिसेंटली आई हैव डन इट, ओह माय गॉड, मैंने खुद अपने हाथों से कर लेती हूँ, मैं यू नो रिस्क ले लेती हूँ, बट किसी से करवाया नहीं। जैसे मैंने वहाँ पार्लर से करवाया था, एंड अब ये रिसेंटली वो इवेंट टू पर्ल कॉन्टिनेंटल आ गया, आपने मेरे बाल कटे हुए देखे होंगे, अभी भी बाहर आ रहे होते हैं। सो मैंने एंड टाइम पे काटे थे। हेयर स्टाइल बनाने के बाद मुझे कुछ कमी लग रही थी, क्योंकि मेरे सारे बाल इक्वल हैं, आगे से भी पीछे से भी, तो मुझे आगे से लगा थोड़े शॉर्ट होने चाहिए, तो मैंने यहाँ से ऐसे ला के इधर से कट कर दी चिन के बिल्कुल साथ, एंड यहाँ वाले बाल यहाँ ला के बिल्कुल चिन के साथ कट कर दिए। ये कहीं पे मैंने हैक देखा था, सो मैंने ये तरीका किया, और काफ़ी अच्छे कट हो गए थे, एंड काफ़ी ज़्यादा यू नो कॉम्प्लीमेंट्स भी मुझे मिले ऑन माई दैट स्पेसिफिक लुक। यहाँ पे पिक्चर्स भी आप देख लें और मुझे कॉम्प्लीमेंट्स दें कमेंट्स में इफ़ यू लाइक्ड माई लुक। ज़बरदस्ती कोई नहीं, फोर्स नहीं कर सकते किसी को भी आप, एंड दिस इज़ व्हाट आई थिंक। सो या किसी के ओपिनियन में यू नो you can't force anyone to give specific opinion or specific do specific things, but yeah, this is what I'm trying to say. Anyway, पराठा हम बेलते हैं, एंड चाय सिर्फ मामा के लिए बनाऊंगी, क्योंकि I don't wanna have tea, friends. My mouth is feeling really, really, really very dried.
सो आई एम गना हैव सम वाटर। बाहर कोई पानी की बॉटल नहीं है, अंदर जाना पड़ेगा। और अगेन जब मैं किचन में आती हूँ तब मुझे याद आता है कि मुझे पानी पीना है और मुझे प्यास लगी होती है, लेकिन जब मैं अंदर चल जाती हूँ अगेन मुझे प्यास नहीं लग रही होती। सो ये बहुत ही गंदी चीज़ है जो मेरे साथ हो रही है आजकल। पराठा मैं जितना पतला बेल सकूँ उतना पतला बेलने की कोशिश करूँगी, ट्राई करूँगी। एंड चूल्हा फ़िलहाल मैं थोड़ा स्लो कर देती हूँ क्योंकि हो सकता है मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाए बेलने में। चूल्हा गर्म होने से पहले मेरा बेला ना गया हो पराठा तो वो सीन ख़राब हो जाता है। चूल्हा ज़्यादा गर्म हो जाता है एंड बर्न हो जाता है पराठा, फिर सारा सीन जो है ना बस खराब 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 ही हो जाता है। कोरिएंडर जो है ना मेरे पराठे को चिपकी जा रहा है। बेलन को लगा हुआ था आई फील कोरिएंडर, क्योंकि ऑमलेट के अंदर मैंने कोरिएंडर ऐड किया था मामा के ऑमलेट में। एंड ग्रीन अनियन जो कि कटा हुआ अवेलेबल था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास। एंड ग्रीन चिली हाफ ऐड की थी क्योंकि मामा को ब्लिस्टर्स, ब्लिस्टर तो नहीं निकले हुए, ब्लिस्टर मेरे मुंह से गलती से निकल गया। ब्लिस्टर इज़ अ रियली डिफरेंट थिंग। बट मामा का नाक पका हुआ है क्योंकि हमने इतनी चाय पी है ना, तकरीबन हमारे घर तो ना सिंपल मेजरमेंट में चाय बनती ही नहीं, क्वांटिटी क्या कहते हैं लीटर्स में चाय बनती है, लिटरली लीटर्स में। ये नहीं कि एक टाइम पे, बट पूरे दिन में लीटर 2-3 लीटर चाय बनती है आई एम श्योर। सो दिस इज यू नो द थिंग जिसकी वजह से नाक पक जाता है एंड मुंह में ब्लिस्टर्स निकल आते हैं एंड ऑल दीज थिंग्स। और मैं इसीलिए अभी चाय नहीं पी रही क्योंकि बस नहीं, दिल दिल नहीं चाह रहा। देखें क्या क्या बात की है ना मैंने, दिल मेरा चाह रहा है लेकिन मुझे अपनी फिक्र है। और मैं नहीं चाहती कि जैसे मामा को भी नाक पक गया, मुझे तो नाक ही पकता है। ब्लिस्टर्स मुझे बहुत ही कम निकलते हैं, बट जब निकलते हैं तो कुछ नहीं खाया जाता, इवन मिर्ची वाला, इवन यू नो कुछ हार्ड या क्रिस्पी कुछ। यू जस्ट नीड टू हैव स्वीट थिंग्स एंड फीकी थिंग्स। अगर आप अंडा खा रहे हैं, अंडा तो वैसे आप नहीं खा सकते, अंडा बहुत गर्म होता है। एंड उसके अंदर अगर आप दूध ऐड कर रहे हैं तो आपको उसके अंदर मिर्ची बिल्कुल नहीं डालनी पड़ेगी, बिल्कुल नहीं। व्हेन आई एम सेइंग बिल्कुल नहीं, इट मीन्स बिल्कुल नहीं, वो इतनी ज़्यादा फील होती है, इतनी सी मिर्ची भी। सो पराठा मैंने यहाँ पे बेल लिया एंड बिल्कुल छोटा सा इसके अंदर सुराख हो गया। सो व्हाट आई कैन डू। पराठा मैंने तवे पे भी डाल दिया एंड मैं इसको ज़रा और बड़ा कर रही हूँ ताकि ये और पतला हो जाए। सेकंड पराठा भी हम बेल लेते हैं ताकि जल्दी से हमारा मील रेडी हो जाए। साथ साथ चाय बनी रखते हैं क्योंकि चाय भी ज़रूरी है। ये आ गई हमारी चाय, चाय नहीं यानी कहवा, उसके लिए बना रखेंगे पानी। हाफ कप डाला एंड हाफ कप मैं दूध लूँगी क्योंकि एक कप चाय बना रही हूँ। एंड थोड़ी सी पत्ती, मामा ने कहा था पत्ती कम डालना। इलायची वाई है हमारे पास, ये या इलायची डाल देते हैं क्योंकि इलायची ठंडी होती है एंड इलायची इज़ रियली वेरी गुड। ओ फ्रेंड, रिसेंटली मुझे पता चला कि ज़्यादा कोरिएंडर का इस्तेमाल करने से कैंसर होता है। टेल मी इन कमेंट्स। ठंडा तो होता है कोरिएंडर, लेकिन जैसे हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कोरिएंडर तो मैं एकदम ज़रा शॉक भी हुई। बट मामा ने मुझे बताया कहीं पे पढ़ के, मैंने इतना सीरियस नहीं लिया एट द सेम टाइम क्योंकि हमें कोरिएंडर बे इंतहा पसंद है। और कोरिएंडर को बाय बाय टाटा करना इज़ अ रियली वेरी डिफ़िकल्ट थिंग फॉर अस, ऑनेस्टली वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस। ये क्या हो रहा है? अब मैं कुछ ही दिन पहले सोची थी डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग एंड वन मोर थिंग, मैनिफेस्टिंग। सो देयर इज ज़मीन आसमान का डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग एंड मैनिफेस्टिंग। आई फील लाइक दिस, बट मुझे इस पे मुझे लगता है खुद भी गौर करना चाहिए, देन आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो यहाँ पे हम इस टॉपिक को एंड करते हैं। आई विल try to understand this thing first and then talk to you guys, you know what I'm trying to say, क्योंकि I'm not sure right now कि ये जो मैं कहने वाली हूँ
उस पर मुझे खुद भी 100% बिलीव है कि नहीं. सो आई थिंक दिस थिंग एंड देन जब मैं 100% श्योर हो जाऊंगी देन आपके साथ शेयर करूंगी. बट ऑब्वियसली टॉपिक आपको समझ आ गया, डिफरेंस बिटवीन मैनिफेस्टिंग एंड प्लानिंग. सो या आप भी अपनी राय इस पे मेरे साथ शेयर करें. हो सकता है आपकी राय से मैं ज़्यादा अच्छे से खुद भी समझ सकूं और आपको भी बता सकूं जो मैं समझ रही हूँ. ओह माय गॉड, समटाइम्स मेरी बातें इतनी डिफ़िकल्ट होती हैं ना कि मुझे खुद भी डाइजेस्ट नहीं होती. बट व्हेन आई एडिट द वीडियो दैट लुक्स लाइक कि मुझे जैसे ना बहुत ही इस चीज़ के बारे में नॉलेज है. सो जैसे अभी ये मैंने कह दिया कि मैं कोशिश करूंगी समझने की, लेकिन जब मैं एडिट करूंगी तो जब मैंने ये कहा है मैनिफेस्टेशन एंड डिफरेंस बिटवीन मैनिफेस्टेशन एंड प्लानिंग, तो ऐसे लगेगा सुन के कि जैसे मुझे पूरा पता है मैनिफेस्टेशन एंड प्लानिंग के बारे में डिफरेंस. बट मैं एक्ट कर रही हूँ कि आई डोंट नो एंड आई विल रिसर्च ऑन इट फर्स्ट एंड देन आई विल टेल यू गाइज. सो समटाइम्स it looks like this and I get shocked watching myself saying something like this. और मैंने अक्सर लोगों से भी सुना है कि यू लुक रियली वेरी मेच्योर जब हम वीडियो देखते हैं, बट इन रियल यू आर नॉट दैट मच. सो या या दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से. पराठा हम बेलते हैं जल्दी जल्दी क्योंकि हमारा फर्स्ट वाला कुक हो गया है एंड बस हो गया. एंड इसको हम बेल लेते हैं फुल ऑन बड़ा सा. एंड जितना बड़ा मैं कर सकूं उतना बेटर रहेगा क्योंकि जितना बड़ा होगा ये नहीं उतना पतला होगा. ये वाला पराठा हमारा कुक हो गया एंड इसको हम एल्युमिनियम वाली शीट वाली प्लेट पे रख देते हैं. एंड इसको हम फ्लेम को स्लो करते हैं. इसके अंदर थोड़ा सा आई फील लाइक पानी ऐड होना चाहिए. सो आई एम गोना डू दैट. मेरा हाल इसमें पत्ती कम है, लेकिन पत्ती मैं सोची कम ही रहने दूँ. गुड़ ने ही मैंने इसके अंदर ऐड किया. रुके मैं गुड़ ले आऊँ. हम ऐड करेंगे इसके अंदर गुड़. और पहले मैं सोची थी चीनी ऐड करूँ, लेकिन मामा को गुड़ पसंद है तो मैंने सोचा अपनी चाय मैं बना नहीं रही तो क्यों मैंने चीनी ऐड करनी है ना. ये गया इसके अंदर गुड़. हो सकता है ये थोड़ा सा कम हो क्वांटिटी में, बट वो होता है मेरा ख्याल है. मामा तो कम भी ले लेती हैं. आई नीड मीठा तो फुल मीठा हो. जब यानी फुल मीठा मीन्स कि जितना होना चाहिए. ये तो बिल्कुल ही लाइट सा फ्लेवर आएगा ना कि हाँ इसके अंदर कुछ ऐड हुआ हुआ है, लेकिन फ्लेवर नहीं आता मिठास का. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. पराठा हमारा बेला तो गया है, लेकिन जितना बड़ा मैं बेलना चाहती हूँ उतना बड़ा नहीं, तो मैं इसको और बड़ा करने की फुल ऑन ट्राई करती हूँ. ये आ गया हमारा पराठा चूल्हे के ऊपर. एंड इट नीड टू बी लिटिल मोर बड़ा, बट नहीं हो पाया मुझसे. मैंने ट्राई तो किया. चूल्हे को हम तेज़ कर देते हैं ताकि ये और श्रिंक ना हो जाए. ये बहुत मेरे साथ होता है सीन कि जब मैं पराठा बनाती हूँ जितना मर्जी बड़ा कर लूँ एंड पे श्रिंक हो जाता है. अपने लिए रोटी भी बनाना स्टार्ट करते हैं. एंड रोटी मैं बिल्कुल मिनी मिनी सी बनाऊंगी, 2 बिल्कुल ही मिनी. लुक एट द पेड़े का साइज. दिस इज़ द साइज ऑफ माई रोटी का पेड़ा. एंड मेहंदी भी देख लें जो जिब्रील ने मुझे लगाई है. इधर से नज़र नहीं आ रही, ऐसे आ रही है पेन से. एंड उसको मैंने कॉपीज़ बहुत मामा ने उसको बहुत कॉपीज़ बाय करके दी हैं. बट ये क्या कहता है पूरी कॉपी लिख लेगा तकरीबन 10 से 15 मिनट में. फाड़ता है उसको और बेड के पीछे फेंकेगा, सोफे के पीछे. तो अब हमने तहैया कर लिया था कि कोई कॉपी कोई रजिस्टर कोई चीज़ हमने बाय नहीं करनी. बट कल मुझे इस पे रहम आया
और मैंने सोचा इसको बाय कर ही दूँ, एक कॉपी बाय की एंड उसका भी यही हाल हुआ और उसके बाद उसने मेरे हाथ पे लिखना स्टार्ट कर दिया। सो बस यही हुआ है फ्रेंड्स, कुछ नहीं ऐसा हुआ जो वो यू नो कुछ बेहतरी, नथिंग लाइक दैट हैपेंड। ज़्यादा हो गया। बस ये पराठा हमारा कुक हो गया, चाय भी बस रेडी है एंड मामा को मैं दे आऊँगी क्योंकि कप है धुला हुआ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कप धुला हुआ है, अब मुझे हाथ गीले नहीं करने पड़ेंगे। देन ड्राई करो हाथ, देन आके रोटी बनाओ। That's not a long process, but again, I don't have time. You guys must be wondering कि क्यों इतनी बिजी है ना हम ना फ्रेंड्स। आई एम रियली वेरी बिजी ऑनेस्टली, बहुत सारे मेरे पास काम है करने को। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, ये नहीं कि आई वांट कि मेरे पास कोई काम ना हो। फ्रेंड, जब आपके पास कोई काम नहीं होता करने को, यू वांट टू डू समथिंग एंड यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू। और बस फ्रेंड्स, वो वो टाइम जो होता है ना, मैंने कुछ ही दिन पहले एक्सपीरियंस किया, सो आई डोंट वांट कि वो टाइम दोबारा आ जाए एंड बस फ्रेंड्स, आई डोंट नो, आई एम रियली वेरी हैप्पी विद माई रूटीन, बट आई वांट कि ये बेहतर हो और मैं सुबह जल्दी उठूँ और सारे काम और अच्छे से कंप्लीट हो, क्योंकि सुबह उठने में बरकत है और हर काम आपका सीधा सीधा जल्दी जल्दी हो जाता है। सो बस वही चीज़ आई वांट कि बेहतरी हो रहा है मेरी रूटीन में, और कोई बदलाव ना आए, बस यही बदलाव आए। पराठा रेडी है एंड जल्दी से हम चाय डालते हैं, मामा को देकर आते हैं। चूल्हा इसका हम तेज़ करते हैं, इसको बंद करते हैं क्योंकि अभी रोटी बेले जाने में टाइम है एंड चाय हमारी रेडी है। दैट्स इट, ये आ गई चाय कप के अंदर। दैट्स इट, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है चाय में से एंड ये मैं मामा को सर्व कर कर आती हूँ, पराठा विद चाय। सो बस जल्दी से जिब्रील की कैंडीज आ जाएं, देन फ्रेंड्स मैं ना अपनी रोटी बनाकर आपको मिलती, क्योंकि या जल्दी बन जाएगी, बातें करनी पड़ती हैं साथ साथ, भी टाइम लगता है। ओके, जिब्रील के लिए हमने कैंडीज मंगवाई हैं। ओके, बाय बाय।